दोस्तों कल फिर गिरेगी मार्केट, लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज रहेगी। अगर कल के दिन पे सेलिंग में थोड़ा सा भी पॉज आता है गिरने के बाद में, तो मार्केट हमको एक रिवर्सल दिखाएगा और एक एग्रेसिव रिवर्सल हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन जो पहले मार्केट है उसमें फॉल आना ही आना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन उसके बाद मार्केट हमको एक रिवर्सल जो है वो दिखाने को यहाँ पर दिखा सकती है। अभी हम देखेंगे कि ऐसा आखिरकार क्यों होने वाला है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखेंगे ना, तो मार्केट में यहाँ से सेलिंग जो है वो स्टार्ट हुई है और लगभग यहाँ तक आ चुकी है सेलिंग। अगर हम इसको काउंट करके देखेंगे दोस्तों, तो हमको यहाँ पर नजर आएगा कि ये जो सेलिंग है, ये लगभग 1100 पॉइंट्स की सेलिंग है, यानी कि लगभग 5% का फॉल मार्केट हमको दिखा चुका है अभी तक। ठीक है, तो जब भी मार्केट में इतना फॉल आता है, तो उसके बाद में एक रिवर्सल जो है वो अनिवार्य हो जाता है, डेफिनेट हो जाता है। ठीक है, लेकिन कल के दिन पे यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली हर रिटेल ट्रेडर रिवर्सल को एक्सपेक्ट कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ पर वन डायरेक्शन में गिरी है, और बिल्कुल ऐसा है भी कि मार्केट कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड या फिर वन डायरेक्शन में नहीं गिरता है। मार्केट कभी गिरता है, कभी ऊपर आता है, कभी गिरता है, कभी ऊपर आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट डायरेक्टली यहाँ पर फॉल कर रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा-सा मार्केट के लिए एक रिवर्सल आना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। अब इसके पीछे का मेरे को लगता है आप सबको पता होगा कि जब भी मार्केट में फॉल आता है या कोई बड़ा मोमेंटम आता है, तो उसके बाद में जो प्रॉफिट बुकिंग है वो आती है। ठीक है, अभी जो ऑब्वियसली यहाँ पर एक वीकेंड था और वीकेंड से पहले तक सेलिंग आ रही है, तो जो आपके एफआईआईज़ हैं या जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो यहाँ पर क्या करके गए होंगे, सेलिंग करके गए होंगे ऑब्वियसली, है ना? तो अगर वो सेलिंग करके गए हैं, तो कल के दिन पे वो मार्केट को थोड़ा बहुत नीचे लाने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे, है ना? तो अगर वो कोशिश करेंगे थोड़ी-सी, तो उसके बाद में वो लोग डेफिनेटली अब यहाँ पर प्रॉफिट्स को बुक करेंगे, क्योंकि ट्यूसडे को एक्सपायरी है। और अगर अगर कल के दिन पे मार्केट में फॉल आता है, अभी देखिए, आपको यहाँ पर क्या समझना पड़ेगा, या आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा प्रीमियम के मूव करने का तरीका। ठीक है, अभी लेट्स से आपने यहाँ पर प्रीमियम को सेल किया, मार्केट यहाँ तक आ चुका है। जब यहाँ पर था तो प्रीमियम का प्राइस था 20 रुपए, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं। ठीक है, अभी प्रीमियम का प्राइस कितना है, मान लेते हैं हम लोग 60 रुपए हो गया है। लेकिन अभी जो बीच में 3 दिन छुट्टियां थी, या 2 दिन छुट्टियां थी, सैटरडे और संडे। ठीक है, तो अभी डीके मार्केट में लगेगा ही लगेगा 2 दिन का। ठीक है, तो कल जैसे ही मार्केट ओपन होगा, अगर स्ट्रेट आउट मार्केट में फॉल हमको देखने को मिल जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर मार्केट में डीके स्टार्ट हो जाएगा, और ये 60 रुपए का जो प्रीमियम है इसको फिर से जीरो होना ही है, क्योंकि ट्यूसडे को एक्सपायरी है। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेट हो जाता है कि कल के दिन पे यहाँ पर रिवर्सल आएगा ही आएगा, ये प्रॉफिट्स जो है वो बुक होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इट्स एन ये साइकोलॉजिकल एक चीज़ है। आपको अगर इन चीज़ों को आप समझते हो तो अच्छी बात है, बजाय इसके कि आप थीटा गामा और ये पता नहीं क्या क्या आप लोग सीखने में लगे रहते हो। ये चीज़ें, कुछ थ्योरेटिकल चीज़ों को सीख के कोई कोई मतलब नहीं होता। साइकोलॉजिकल चीज़ों पर फोकस करिए कि कौन सी चीज़ क्यों हो सकती है और क्यों होने वाली है। ठीक है, तो संभावना ही है, बाकी तो 100% तो कुछ भी नहीं होता। कुछ कुछ मंदबुद्धि लोग नीचे कमेंट्स में 100% की ही उम्मीद लगाने के लिए बैठ जाते हैं। तो 23,000 एक राउंड नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उससे नीचे 22,800। ठीक है, वैसे तो यहाँ से मार्केट नीचे आए इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होगी, लेकिन अगर फिर यहाँ से फॉल आता है तो फिर मार्केट 22,500 तक आने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन अगर 23,000 या 22,800 से मार्केट रिवर्स करता है, तो मार्केट के पास 23,200 ये एक इंपॉर्टेंट जोन रहेगी, 23,400 ये एक इंपॉर्टेंट जोन रहेगी, और 23,500 ये एक इंपॉर्टेंट जोन यहाँ पर रहेगी। अब ये टाइट जोन मार्केट के लिए हमने क्यों यहाँ पर बनाई है, क्योंकि क्या है कि कल के दिन पे दोस्तों मार्केट में वॉलीटिलिटी तो ऑब्वियसली रहेगी, लेकिन वॉलीटिलिटी कुछ इस तरह की रहने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी, जहाँ पर मार्केट थोड़ा गिरेगा, फिर थोड़ा रुकेगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर मतलब मोमेंटम स्लो होगा थोड़ा-सा। ठीक है? बाकी चीज़ें वैसी ही होंगी, बहुत अच्छा मार्केट रहने की संभावना कल के दिन पे रहेगी। और वर्ल्ड की तरफ से भी हमको, या फिर वर्ल्ड वॉर 3 या फिर जो वॉर सिचुएशन चल रही है, वहाँ से भी कोई मेजर हमको कोई चीज़ देखने को नहीं मिली है, बजाय इसके कि जो है वो ईरान हार नहीं मान रहा है, और कुछ फेक न्यूज़ है आई थिंक स्प्रेड हो रही है कि जो नेतन्याहू हैं, इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भी हैं तो वो उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो एआई वीडियो देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो एआई हो सकता है। ठीक है? तो उस चीज़ को हमको देखना पड़ेगा। अगर वो वेरीफ़ाई हो जाती है कि इज़राइल के जो पीएम हैं वो सच में नहीं रहे हैं, तो उन केसेस में थोड़ा मार्केट हमको हॉल्ट करता हुआ नज़र आएगा, गिरता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। ठीक है? बाकी फेक न्यूज़ पर आपको ज़्यादा भरोसा नहीं करना है अनटिल और अनलेस वहाँ की कोई एजेंसी उसको वेरीफ़ाई नहीं करती है। ठीक है? तो इन चीज़ों का आपको ख़ास ध्यान रखना, और अब कोशिश करनी है कि न्यूज़ से थोड़ा दूर रहें, सही चीज़ों को सीखें, सही चीज़ों को समझें। ये प्राइस एक्शन, ये पैटर्न्स, ये इंडिकेटर्स और ये एफएमजीसी और इस तरह की चीज़ों से आप दूर रहकर
साइकोलॉजिकल चीज़ों को सीखें। अगर आप हमारे साथ सीखना चाहते हैं, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप आ सकते हैं हमारे साथ, चीज़ों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। डेली क्लासेस होती हैं, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आज आपका क्या बोलते हैं यहाँ पर संडे है, तो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। डेफ़िनिटली आप लोग आइए और जॉइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाकी मिलते हैं आपको कल यहीं पर, और हमारे लेवल्स के ऊपर आपको ट्रेड नहीं करना है, हमारी प्रेडिक्शन के ऊपर आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में जब भी पैसा बनता है, वो साइकिलिकली बनता है, ना कि किसी अच्छी टिप, कॉल या अच्छे लेवल्स के थ्रू बनता है। तो इस चीज़ को आपको ख़ास ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है। ओके? थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ आपको कल फिर यहीं।